Dear modern stars, today you will write rest question of chapter 10. Name is Akbar the Great. Okay, so student, open page number 107 and start writing question number 5 because you have written already question number 1, 2, 3, 4. Okay, so today you will write question number 5 and answer also. So question is, what were the features of Akbar's Rajput policy? Okay, it means अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी? Why did he adopt such a policy? और इस तरह की पॉलिसीज को उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था? ओके तो उन फीचर्स वो जो पॉलिसीज के फीचर्स हैं उनको लिखना है. व्हाट वर द फीचर्स ऑफ अकबर राजपूत पॉलिसी? अकबर की राजपूत पॉलिसीज क्या क्या थी? वो पॉलिसी जो है उनको क्यों उन्होंने स्टार्ट किया था, इसके बारे में लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन लिख लिया है. ओके सो राइट आंसर, Akbar realized that the support of the Rajputs Akbar realized that the support of the Rajputs was crucial in order to expand and consolidate his empire. Full stop. He tried to gain their loyalty in the following ways. Full stop. Okay. It means अकबर ने रियलाइज किया था दैट द सपोर्ट ऑफ राजपूत, यानी कि जो राजपूत का सपोर्ट जो है वॉज क्रूशियल इन ऑर्डर टू एक्सपेंड, इसको बढ़ाना चाहिए, एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर. ओके, और उनके एम्पायर को कंसोलिडेट जो है वो किया गया था. ही ट्राइड टू गेन देयर लॉयल्टी, यानी कि उनकी लॉयल्टी को गेन करने के लिए, उनकी वफादारी को गेन करने की कोशिश की गई थी. किस तरह से? इन द फॉलोइंग वेज, इसमें पॉइंट्स लिखे हैं. नंबर 1, ही strengthened ties with the Rajputs through मैट्रिमोनियल alliances, यानी कि कुछ संधियां हुई थी मैट्रिमोनियल alliances के तहत जो है अकबर ने खुद को मजबूत किया था. फुल स्टॉप. ही मैरिड, लिसन अगेन, ही strengthened ties with the Rajputs through matrimonial alliances, full stop. He married of several Rajput princes. ओके, यानी कि उन्होंने कई राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी, राजकुमारियों से शादी की थी. फुल स्टॉप. ही मैरिड ऑफ हिज सन प्रिंस सलीम टू द डॉटर ऑफ राजा भगवान दास ऑफ अम्बेर. ओके, यानी कि उन्होंने अपने पुत्र सलीम की भी शादी की थी. ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, आई विल प्रोवाइड वीडियो. ओके, ओनली लिसन एंड राइट. ओके, he strengthened ties. Number 1, he strengthened ties with the Rajput through matrimonial alliances. He married of several Rajput princes. Full stop. He married off his son Prince Salim to the daughter of Raja Bhagwan Das of Amber. Number 2, he assigned ASSIGNED. He assigned high post to Rajput chiefs, such as Raja Todarmal, Raja Man Singh and Birbal in his army and administration. ओके, उन्होंने राजपूत चीफ, यानी कि जो चीफ पोस्ट थी उस पर कुछ राजपूत जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में एक जो है इम्पोर्टेंट प्लेस दिया था, यानी कि आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, जैसे लाइक कौन कौन थे? जैसे राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, बीरबल. ओके, तो ये हिंदू थे, उन्होंने इनको जो है हाई पोस्ट पर असाइन किया था. तो ये भी एक राजपूत पॉलिसी के तहत ही उन्होंने किया था. नेक्स्ट, अकबर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ non-intervention in the internal matters of the Rajput states.
ओके, यानी कि अकबर ने एक पॉलिसी को और फॉलो किया था नॉन इंटरवेंशन का, किसमें, जो भी इंटरनल मैटर्स होते थे, आंतरिक मामले जो होते थे राजपूत स्टेट्स के, उसमें नॉन इंटरवेंशन का, यानी कि उन मामलों में जो है किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं होना है, इसको फॉलो किया था। नेक्स्ट, ही एबॉलिस्ड द जिजिया। जिजिया मीन्स जजिया, ये एक टैक्स होता था जो पिलग्रिमेज यानी कि जो यानी कि तीर्थ यात्री, यानी कि एक तीर्थ यात्रा कर था ये, तो उन्होंने इसको क्या एबॉलिस्ट कर दिया था। सो नंबर 4, ही एबॉलिस्ड द जिजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर। यानी कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रोविंशियल फीचर्स थे उनको डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर 1, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 15 शूबास। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, द एम्पायर वॉज divided into 15 shubas और प्रोविंसेस। शूबा मीन्स राज्य में, प्रोविंस में 15 शूबे में उसको डिवाइड किया गया था। फुल स्टॉप। दीज वर पुट अंडर सूबेदार्स एंड दीवान्स। ओके, यानी कि उनका जो भी वर्क होता था वो किसके अंडर कंट्रोल में रहते थे, सूबेदार और दीवान के। दीज वर पुट अंडर सूबेदार एंड दीवान, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि सूबेदार कौन होते थे, तो उनके पास जो है मिलिट्री वो इंचार्ज होते थे, सिविल मैटर जो है उनसे रिलेटेड उनका वर्क होता था। दीवान जो है वो लैंड रेवेन्यू के इंचार्ज हुआ करते थे। तो आप फिर इतना ही लिखेंगे, दीज वर पुट अंडर सूबेदार्स एंड दीवान्स, फुल स्टॉप। अकबर फॉलोड a policy of checks and balances, to prevent any rebellion in the provinces by dividing the power between the Shubedars and Diwans. Full stop. Listen again and write. The empire was divided into 15 shubas or provinces. These were put under Subedars and Diwans. Full stop. Akbar followed a policy of checks and balances to prevent any rebellion in the provinces by dividing the power between the Shubedars and Diwans. Number 2. Each Suba was further subdivided. Each Suba further subdivided into sarkars or district. Sarkar means district, jila, which were again divided into smaller units called parganas. Full stop. A pargana was made up of several villages. Full stop. Okay. यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो उनका एम्पायर था वो 15 सूबाज में डिवाइड था, 15 सूबा थे। ओके, और उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था वो सूबेदार और दीवान के अंडर कंट्रोल में रहता था। और अकबर ने चेक्स एंड बैलेंसेस की पॉलिसी को फॉलो किया था, किस लिए, रेबेलियन को से सुरक्षित करने के लिए, उनको रोकने के लिए, प्रोविंसेस बाय डिवाइडिंग पावर बिटवीन सूबेदार एंड दीवान्स। ओके, फिर सूबा जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ था जिसको सरकार कहा जाता था। फिर सरकार जो है परगना में, विच वर अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, परगना, और परगना जो है वो सेवरल विलेजेस, बहुत सारे गांव में डिवाइड होता था। सो दिस इज आंसर नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज व्हाट वर नोन एज टोडरमल्स बंदोबस्त। यानी कि टोडरमल का जो बंदोबस्त है उसको किस लिए जाना जाता था, व्हाट वर नोन एज टोडरमल्स बंदोबस्त। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द रिफॉर्म्स brought about in the revenue administration by Raja Todarmal were known as Todarmal's बंदोबस्त। यानी कि
द रिफॉर्म्स यानी कि सुधार जो कि किसमें, रेवेन्यू में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक रिफॉर्म्स, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में एक सुधार था राजा टोडरमल के थ्रू जो है, जिसको लाया गया था, ब्रॉड किया गया था, वर नोन एज टोडरमल्स बंदोबस्त। ओके, उसको जो है टोडरमल्स बंदोबस्त कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज क्वेश्चन, व्हाट वर नोन एज टोडरमल्स बंदोबस्त, यानी कि टोडरमल्स बंदोबस्त को जो है वो किस लिए जाना जाता था। ओके, किस लिए वो लोग उसको किस रूप में जानते थे कि टोडरमल्स बंदोबस्त क्या है। तो वो एक लैंड जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक रिफॉर्म्स था जो कि टोडरमल के थ्रू उसको स्टार्ट किया गया था, उसी को टोडरमल्स बंदोबस्त कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिव एनी 4 फीचर्स ऑफ मानसबदारी सिस्टम। ओके, यानी कि मानसबदारी सिस्टम के फीचर्स, इसमें कोई 4 फीचर्स लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, you will write answer of question number 8, 9 and 10 why next video। ओके, दूसरे वीडियो के थ्रू आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। सो स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, टेक केयर योरसेल्फ।